दोस्तों, क्या आपको पता है कि अधिकतर लोगों को इंग्लिश में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि उनको इंग्लिश ग्रामर में ही दिक्कत होती है। और उनको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आज का जो इंग्लिश ग्रामर का स्टाइल है, उसका स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि दिक्कत होना ही होना है। कॉमेडी ऑफ हिंदी टू इंग्लिश ग्रामर के इस एपिसोड में अगला कॉमेडी कुछ इस प्रकार है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि क्रिया का प्रभाव जिस चीज पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, इसमें खाने का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट है आम। क्या खाने का प्रभाव राम पर नहीं पड़ रहा? खाने का प्रभाव तो राम पर भी पड़ रहा है। राम का भी तो पेट भर रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? इस हिसाब से राम भी ऑब्जेक्ट है। थोड़ी देर के लिए ये तर्क बहुत सही लगता है। ऑब्जेक्ट की इस डेफिनेशन को एक दूसरे एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं। राम ने लक्ष्मण के ऊपर ग्लास से पानी फेंका। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? फेंकने का। अब देखते हैं इस फेंकने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। फेंकने का एक प्रभाव पानी पर पड़ रहा है, क्योंकि पानी फेंका जा रहा है। फेंकने का एक और प्रभाव ग्लास पर भी पड़ रहा है, क्योंकि पानी फेंकने के बाद ग्लास खाली हो जाएगा। और फेंकने का प्रभाव तो लक्ष्मण पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जब पानी फेंका जाएगा तो लक्ष्मण भीग जाएगा। तो आखिर इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? पानी, लक्ष्मण या ग्लास, या तीनों? ये कहना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आपका जो इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है वो आपको कर देता है कंफ्यूज, है ना? कॉमेडी ऑफ हिंदी टू इंग्लिश ग्रामर के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। इंग्लिश के इतने सारे रूल्स और थ्योरीज आखिर कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुए होंगे, और जब हम उस ओरिजिन को समझ लेंगे तो सारा का सारा इंग्लिश हमें लॉजिकली समझ आने लगेगा और अधिकतर कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और मजेदार बात, अगर आप इंग्लिश को उसके लॉजिक और उसके रूट से समझेंगे तो आप बहुत कम थ्योरी और बहुत कम रूल्स में इंग्लिश को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 4 वर्ड मीनिंग और 8 से 10 लाइन के छोटे से ग्रामर में आप पूरा का पूरा टेंस समझ सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इन सब के सारे यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, WH टाइप वाले क्वेश्चंस और उनके भी नेगेटिव सेंटेंसेस, इन सब के सारे स्ट्रक्चर्स बस आप 4 वर्ड मीनिंग और 8 से 10 लाइन के छोटे से ग्रामर में समझ सकते हैं। एक और उदाहरण दूंगी, सिर्फ एक वर्ड मीनिंग में आप पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में लगभग 150 स्ट्रक्चर्स है। वो 10 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली पढ़ेंगे तो सिर्फ एक वर्ड मीनिंग में इसे ही आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको बोल बोलकर वर्ड मीनिंग याद भी करवा सकता है और बहुत सारे याद किए हुए वर्ड्स को बार बार बोलकर रिवाइज भी करवा सकता है। और ये रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बोल बोलकर आपसे हजारों ट्रांसलेशन पर फटाफट प्रैक्टिस भी करवा लेता है। अगर आप ईट इंग्लिश के मेथड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है और कितना इफेक्टिव काम करता है, तो आप हमारे 3 दिन डेमो के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए आप हमें इस वीडियो के अंत में दिए गए कॉन्टैक्ट पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।